नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टाइम्स कहानियों में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको वो कहानियां मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी नींद उड़ा देंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक घने और खौफनाक जंगल की है, जहां एक तपस्वी साधु रुद्रसेन अपनी तपस्या में लीन था। रुद्रसेन साधु अपनी सिद्धियों और संयम के लिए प्रसिद्ध था। वही जंगल एक खतरनाक डायन वेतालिका का निवास स्थान था। वेतालिका अपनी अद्भुत सुंदरता और मायावी शक्तियों के बल पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना लेती थी। इस साल रुद्रसेन और वेतालिका की मुलाकात ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसने सदियों तक भय और वासना की छवि बनाए रखी। वेतालिका को रुद्रसेन की शक्ति और तपस्या के बारे में पता चला। वह जानती थी कि अगर वह रुद्रसेन को अपने जाल में फंसा लेगी तो वह अजेय हो सकती है। उसने अपने सौंदर्य और मायावी शक्तियों का सहारा लिया। एक रात जब रुद्रसेन ध्यान में मग्न था, वेतालिका ने अपना रूप बदला और एक साधारण स्त्री के रूप में उसके पास पहुंची। उसने कहा, हे महात्मा, मैं एक दुखी स्त्री हूं, मुझे आपकी शरण चाहिए। रुद्रसेन ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे अपने पास ठहरने की अनुमति दे दी। लेकिन वेतालिका ने अपनी सुंदरता और आकर्षण का उपयोग कर रुद्रसेन का मन भटकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रुद्रसेन का संयम कमजोर पड़ने लगा। अमावस्या की रात वेतालिका ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने रुद्रसेन को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। रुद्रसेन, जो अब उसकी माया जाल से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था, उसकी ओर आकर्षित हो गया। उस रात दोनों का मिलन हुआ, लेकिन यह मिलन केवल शारीरिक नहीं था। यह मिलन दो विपरीत शक्तियों का संगम था, रुद्रसेन की पवित्रता और वेतालिका की वासना। इसके कुछ महीनों बाद वेतालिका गर्भवती हो गई और कृतांत नामक एक खतरनाक प्राणी को जन्म दिया। कृतांत की आंखों में आग और दिल में वासना का तूफान था। जैसे जैसे कृतांत बड़ा हुआ, उसकी वासना और ताकत भी बढ़ने लगी। वह सुंदर लड़कियों को आकर्षित कर उनसे शारीरिक संबंध बनाता और उनकी ऊर्जा को चुराकर उन्हें खोखला कर देता। गांव की लड़कियां अचानक गायब होने लगीं और लोग डरने लगे। कृतांत की भूख और ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह हर रात किसी नई लड़की को शिकार बनाता। गांव वाले परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाने पहुंचे। तांत्रिक ने बताया कि इस प्राणी को केवल रुद्रसेन और वेतालिका की आत्माएं ही रोक सकती हैं। गांव वालों ने रुद्रसेन और वेतालिका की समाधि से संपर्क किया और उनकी आत्माओं ने कृतांत का सामना किया। रुद्रसेन ने अपनी तपस्या का त्याग करते हुए कृतांत को वश में किया और वेतालिका ने अपने प्रलोभन को समाप्त किया। दोनों ने मिलकर कृतांत को एक मंत्र के जरिए एक पवित्र वलय में कैद कर दिया। यह वलय आज भी जंगल के बीचों बीच मौजूद है। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने इस वलय को छेड़ा तो कृतांत की वासना फिर से जाग जाएगी और वह दुनिया को तबाह कर देगा। सदियों बाद कुछ लोग खजाने की तलाश में जंगल में पहुंचे और वहां उन्हें एक पुराना वलय मिला जो धूल और काई से ढका हुआ था। वलय के चारों ओर अजीब से प्रतीक और अक्षर लिखे हुए थे, लेकिन उनके अर्थ समझ पाना कठिन था। विनाश, जो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, ने वलय को छू लिया। उसी क्षण वलय की शांति भंग हो गई। हवा में सर्दी और खौफ भर गया। वलय से निकलती ऊर्जा ने कृतांत को आजाद कर दिया। वह अब और भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों में वासना की लालसा और मन में प्रतिशोध की आग थी। कृतांत ने फिर से गांव की ओर रुख किया। वहां उसने अपनी भूख को शांत करने के लिए एक के बाद एक लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हर बार वह किसी लड़की को आकर्षित करता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी आत्मा को अपनी शक्ति में बदलता। गांव में हर ओर चीखें गूंजने लगीं और कई घर सूने हो गए। कृतांत की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह रातों को आतंक फैलाने लगा। गांव के एक युवा लड़के अर्थविन ने इस प्राणी का सामना करने का निश्चय किया। अर्थविन एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें साहस और धैर्य था। उसने अपनी दादी से सुना था कि कृतांत को केवल उसी मंत्र से हराया जा सकता है जिससे उसे बांधा गया था। अर्थविन ने जंगल के खंडेहर मंदिर में जाकर वह पुरानी पांडुलिपि ढूंढी जिसमें मंत्र लिखा था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कृतांत ने उसे रोकने के लिए हर प्रयास किया। कृतांत ने अर्थविन के सामने उसकी मरी हुई प्रेमिका रूहानी की छवि प्रकट की और उसे अपनी ओर आकर्षित किया। अर्थविन कुछ समय के लिए विचलित हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाकर मंत्र का जाप जारी रखा। मंत्र की शक्ति से कृतांत की शक्ति कम होने लगी। अंततः अर्थविन ने वलय को फिर से सक्रिय किया और कृतांत को उसमें कैद कर दिया। वह वलय को मंदिर में गहराई से दफन कर आया, यह जानकर कि कृतांत केवल शक्ति और लालसा का प्रतीक नहीं था, बल्कि मानव की कमजोरियों का भी प्रतिबिंब था।
गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोग उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अगर आपको ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि अगली कहानी में आप क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।